जनाब, आप ये सोच रहे होंगे कि आज का दिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब ने ओथ ले लिया है और जो शहबाज शरीफ साहब है उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला। मतलब अब तो मतलब वो वज़ीर आज़म हैं ही ऑफिशियली। तो हाँ, ये है, बिल्कुल है, बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था आज का। और ये सब चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि उन्होंने ओथ लिया, वहाँ पर क्या क्या हुआ, वहाँ पर जिस तरह से लोग बैठे हुए थे, बड़े लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, वो बैठ कर के वहाँ पे क्या बातें कर रहे थे और वो किस तरह से बैठे हुए थे, उसकी भी एक स्पेशलिटी है। जिस जिस सीक्वेंस में लोग बैठे हुए थे, और ये सब हम बात करेंगे। लेकिन आज का दिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम सब लोगों को बता गया वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के पास वक्त, ये जो डिबेट है ना कि शहबाज शरीफ कितनी देर चलेंगे, मतलब ये जैसे ही जब संडे को उनको 201 वोट पड़े तो सबने कहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ 6 महीने, हाँ 2 साल, हाँ 3 साल, हाँ 5 साल। वो जो वक्त है ना शहबाज शरीफ का, उसके बारे में हम इस वीडियो में जो है वो सबसे ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये वक्त कितना है ये हमें आज का वक्त बता गया। बिल्कुल, हाँ, क्या जुमला मैंने बोला। इसके अलावा दो अहम मुलाकातें मैं ये समझती हूँ कि उसमें से एक मुलाकात चंद सेकंड्स की थी और एक मुलाकात चंद मिनटों की थी। दो अहम मुलाकातों ने कैदी नंबर 804 की नींदें उड़ा दी हैं। और नींदें उड़ाने से के अलावा मैं आपको ये बताऊं कि आज तो वो जहर खाने के लिए भी तैयार हो गए। वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो जहर खा लेना है। बात ही इतनी बड़ी हो गई, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा का नहीं, प्रॉब्लम कुछ और है। वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि आज जब शहबाज शरीफ साहब ने ओथ लिया, और ओथ लेने से पहले उनके जो बड़े भाई हैं नवाज शरीफ साहब, वो चंद मिनटों पहले ही जो है वो वहाँ पहुँचे और मरीम नवाज़ के साथ आए। और मरीम नवाज़ तो हंगामी बुनियादों पर, वो पहले मेरे ख्याल से लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर वो डिफरेंट विज़िट कर रही थी, और फिर उसके बाद वो ओथ टेकिंग 3 बजे उसका टाइम था, और फिर वो तब तक जो है वो वहाँ पहुँची इस्लामाबाद, और नवाज शरीफ के साथ जो है वो हॉल में पहुँची। वहाँ पर ऑलरेडी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल पहले से बैठे हुए थे, पहले से मौजूद थे। मेजॉरिटी मतलब 99% लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे। सिर्फ चंद लोग यानी 1%, उन 1% में नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज़ थे, जो कि बिल्कुल चंद मिनटों पहले ओथ से आए। और उसमें जो है जिस तरह से वो बैठे हुए थे, आसिफ अली जरदारी थे। आसिफ अली जरदारी के राइट साइड पर, आसिफ अली जरदारी साहब की राइट साइड पर नवाज शरीफ साहब थे, और आसिफ अली जरदारी साहब की लेफ़्ट साइड के ऊपर बिलावल भुट्टो थे, और नवाज शरीफ साहब की जो राइट साइड है उसके ऊपर द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हु अयाज सादिक साहब, वो बैठे हुए थे। और इस बीच में ये जो बीच वाले दो थे, मतलब नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी, ये कॉन्टीन्यूसली ओथ टेकिंग जब हो रही थी शहबाज शरीफ साहब की, तो कॉन्टीन्यूसली आपस में बात कर रहे थे। और वो बात इस तरह से कर रहे थे कि लग रहा था कि कुछ सीरियस बात है, और मुल्की हालात के बारे में बात कर रहे होंगे, और अहम और सख्त चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे होंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपने दुश्मनों के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों के बारे में, इमरान खान और उनकी पार्टी के बारे में, कैदी नंबर 804 और उनकी पार्टी के बारे में। उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ क्यों। क्योंकि जब ओथ ले लिया, तो ओथ लेने के बाद जब शहबाज शरीफ साहब अपने भाई से मिलने के लिए आए, तो नवाज शरीफ ने एक ख़ास फरमाइश, एक ख़ास पैगाम जरदारी साहब को दिया, और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब, ये अब आपने ख्याल रखना है शहबाज साहब का, क्योंकि अब आप भी सदर बनने वाले हैं थोड़े दिनों के बाद। जिसके जवाब में जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी कराई कि मियाँ साहब आप टेंशन ना लें, हम यारों के यार हैं, हमें यारी निभानी आती है। ख्याल रखना और टेंशन ना लें हम, ये सब इसी पॉलिटिकल सिचुएशन के पैराए में बातें हो रही थी, और ये वही बातें थीं जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साथ बैठ करके ड्यूरिंग द ओथ टेकिंग सेरेमनी कर रहे थे। ओथ आरिफ अलवी साहब ने लिया, और बहुत तरीके से लिया। इसके अलावा मरीम नवाज़ की चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के बाद आज
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऑफिशियली पहली मुलाकात थी, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो से भी। और वो मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में थी और चंद सेकंड की अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वो ये वाली मुलाकात थी। फिर वहाँ पे कामरान चसोरी साहब को इंट्रोड्यूस किया, बिलावल ने बेसिकली इंट्रोड्यूस नहीं, आगे किया कि बिलावल ने आगे किया कामरान चसोरी साहब को, ये लीजिए आप मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मिल लें, तो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी मिल लिया। उसके बाद ये हुआ कि जब ये ओथ टेकिंग हो गई तो टाइम था रिफ्रेशमेंट्स का, और रिफ्रेशमेंट्स के टाइम पर जब शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि नवाज शरीफ साहब को क्या ये आके चाय वाय पीते हैं, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, उनको वापस लाहौर जाना है। वो मरीम नवाज़ के हाथ पकड़ा, लिफ्ट की तरफ बढ़े और फिर वहाँ से वो लाहौर आ गए। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये नीचे टिकर चल रहे हैं टीवी के ऊपर, मुझे नज़र आ रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ जो है वो जाती उम्रा पहुँच चुकी हैं और नवाज शरीफ साहब भी जाती उम्रा यानी रायबंद में पहुँच चुके हैं। अब वो दो मुलाकातें जिन्होंने कैदी नंबर 804 को जहर खाने पर मजबूर कर दिया, सिचुएशन यही है। वो मुलाकातें जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनकी हैं बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज से। बिलावल भुट्टो से तो उनकी ज़रा कदरे लंबी मुलाकात भी हुई, मिनटों की मुलाकात थी, ये नहीं कि कोई 20-25 मिनट की थी, उधर कोई 1-1.5 मिनट की मुलाकात हुई। और जरदारी साहब से भी हुई और बाकायदा तौर पर एक वार्म मुसाफा किया गया, वो जो एक होता है ना हाथ में हाथ पकड़ के जो हाथ मिलाया गया जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, और इसको देख करके जरदारी साहब बहुत खुश हो रहे थे और वो तस्वीरों में कैप्चर भी हुआ। एक तो ये मुलाकात थी, वो होता है ना कि जब हुक्मरान दूसरे हुक्मरानों से मिलते हैं, जाहिर बात है, मतलब आर्मी चीफ इज़ द हेड ऑफ द आर्मी और बिलावल एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, प्लस अब तो हुकूमत में इत्तेहादी भी हैं, प्लस मुल्क के मौजूदा सदर के बेटे भी हैं। तो जाहिर सी बात है जब दो लीडर्स एक दूसरे से मिलते हैं, दो जो हुक्मरान हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें अगर वार्मथ नज़र आए, तो जो इनके दुश्मन होते हैं ना, उनके लिए तो वाकई जहर खाने वाला मुकाम है। और फिर वीडियो जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और साहिर शमशाद साहब की एंड आसिम मुनीर साहब की मरीम नवाज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से भी हुई, वायरल हुई, और वो भी बड़ी अच्छी मुलाकात थी, वो भी बड़ी अच्छी वीडियो थी। उसके अंदर मरीम नवाज़ खड़ी हुई, साहिर शमशाद साहब को अस्सलाम वालेकुम किया, उन्होंने भी अस्सलाम वालेकुम किया, आर्मी चीफ साहब ने उनको अस्सलाम वालेकुम किया, उन्होंने भी उसका एक जवाब दिया। ज़ाहिर सी बात है मैन टू मैन इट्स डिफरेंट। बिलावल एंड जनरल आसिम मुनीर का बहुत एक क्लोजनेस और एक मुसाफा, वो मैन टू मैन ठीक है, बहुत आला है, बहुत फर्स्ट क्लास है। और मरीम नवाज़ के साथ जिस तरह से सलाम हुआ, और वो बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है, उसमें भी बड़ी वार्मथ नज़र आई। मरीम नवाज़ भी बहुत एक्साइटेड नज़र आई थी उस वीडियो के अंदर, और जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट डबल थी, ट्रिपल थी बेसिकली। एक तो वालिद साहब भी साथ थे, आज नवाज शरीफ साहब भी कुछ बेटर फील कर रहे थे, फिर प्लस चाचू ने आज ओथ भी ले लिया था तो उसकी भी खुशी थी। तीसरा ये कि मरीम नवाज़ जो है वो दो बहुत इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की जो सही हुक्मरान हैं, आप जिन्हें कहें, साहिर शमशाद साहब एंड जनरल आसिम मुनीर, उनसे भी जाहिर सी बात है उनकी सलाम दुआ हुई। ये वो मनाजिर थे जो कि अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 के लिए किसी क़यामत से कम नहीं थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके ऊपर और भी ज़्यादा क़यामत तब गिरी जब आरिफ अलवी साहब को एक डिस्टेंस पर रखा गया, और आरिफ अलवी साहब भी एक डिस्टेंस पर ही थे, दूर दूर खिंचे खिंचे तन्हा से लग रहे थे। इवन जब रिफ्रेशमेंट्स के लिए भी गए, देखने वाले हमें बताते हैं, विटनेसेस हमें बताते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो प्रेसिडेंट की तरफ से सारी रिफ्रेशमेंट्स दी जाती हैं, क्योंकि ये काम प्रेसिडेंट का होता है। तो प्रेसिडेंट के ने तो दिल पे पत्थर रख के सारा कुछ किया था। और रिफ्रेशमेंट्स वाले एरिया में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ नहीं थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर के साहिर शमशाद साहब एंड जनरल आसिम मुनीर और ये सब लोग वहाँ पर थे। इन्होंने थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स ली, एटलीस्ट जनरल आसिम मुनीर एंड साहिर शमशाद साहब, ये तकरीबन 15-20 मिनट के करीब वहाँ पर रुके रिफ्रेशमेंट्स वाले एरिया में, और फिर उसके बाद वो भी चले गए। और उनके जाने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं
वो वहाँ से निकले और वो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुँच गए। अब आर्मी चीफ साहब की भी एक्साइटमेंट दिख रही थी, जिस तरह से ओथ टेकिंग से लेकर, जाहिर सी बात है एक तो उनकी बेगम साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी ओथ टेकिंग के अंदर, वहाँ से लेकर के जिस तरीके से उन्होंने मुलाकातें की, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ कॉन्फिडेंट थे, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज इन अ वेरी हैप्पी जोन। जाहिर सी बात है उनकी तो पहली मुंतखब हुकूमत है ना भाई, वो जब से आर्मी चीफ बने हैं उनको तो मतलब निगरान हुकूमत और फिर इलेक्शन के बाद ये उनकी पहले हुकूमत थी, तो वो एक होती है ना, एक अचीवमेंट होती है कि जैसे कि टारगेट अचीव्ड, कि जी इलेक्शंस हो गए और एक हम एक ट्रांजिशन पीरियड से अब आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं, अभी बस ये कैबिनेट अनाउंस हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो है सदर साहब का ओथ भी हो जाएगा और उसके बाद वो ट्रांजिशनल जो पीरियड है वो एक्चुअली काम करने के पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसमें भी बहुत सी तब्दीलियां आएंगी, फिर उसमें भी बहुत सी पॉलिसीज़ वाजे होंगी, क्योंकि अभी तो ये पॉलिसीज़ बननी है, अभी तो ये ट्रांजिशन पीरियड है, पॉलिसीज़ बननी है लॉ एंड ऑर्डर की, महंगाई की, फाइनेंस की, इंटरनली जो है ये लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, एक्सटर्नली जो है वो क्या होना है। अब ये पॉलिसी बनेगी, ये काबीना बन जाए और ये बस अभी 9 तारीख को जो है ईवान सदर में भी रौनकें लग जाएंगी और फिर उसके बाद जो है मामला वो चल सो चल, यू नो। सो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक वो जैसे होता है ना एक प्रेशर रिलीजिंग कि भाई आर्मी चीफ को भी एक मुंतखब हुकूमत मिली है जिनके ऊपर वो चीज़ें डाल सकते हैं, जिनसे पूछ सकते हैं, जिनके साथ वो डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई क्या करना है। वरना इससे पहले तो निगरान सेटअप था और निगरान सेटअप की एक सर्टन किस्म की पावर्स होती हैं, उनके पास वो सब कुछ पावर्स नहीं होती, उनके पास मैंडेट नहीं होता कुछ भी करने का। ये तो है यू नो कि पक्का मैंडेट है या कच्चा मैंडेट है या ज़्यादा मैंडेट है या थोड़ा मैंडेट है, लेकिन मैंडेट तो है बिकॉज दिस गवर्नमेंट इज बीन फॉर्म्ड इन द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस। अच्छा, अब वो जो सवाल, हाँ जी भाई जैसे कहते कितने आदमी थे, हाँ जी कितने टाइम पर तक चलेगी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत? 6 महीने। 6 महीने अगर शहबाज शरीफ साहब ने सुन्नी इत्तेहाद वालों को, नेशनल असम्बली को, IMF, ये सारा कुछ सिर्फ 6 महीने अगर उन्होंने मैनेज कर लिया, मैं क्या बोल रही हूँ मैनेज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब दूध और शहद की नहरें बह गई, नो 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 नो, अगर 6 महीने में शहबाज शरीफ साहब ने ये सब चीज़ें मैनेज कर ली तो ये मेरा जो व्लॉग है आप ऑन रिकॉर्ड देखेंगे, ये संभाल के आप रख लें। अगर 6 महीने असल जो टाइम है शहबाज शरीफ के पास वो 6 महीने का, इन 6 महीनों में अगर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को मैनेज कर लिया, मुल्क के अंदर ये जो इंतशार फैलाने वाली ये जो सुन्नी इत्तेहाद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अगर इसको मैनेज कर लिया, अगर जो है पार्लियामान को और उसकी फैसला साजी को मैनेज कर लिया, IMF और ये सारी चीज़ें अगर मैनेज हो गई इन 6 मंथ्स, तो आप ये मेरी बात लिख लें, इस वीडियो को संभाल के रख लें, शहबाज शरीफ शायद वो पहले वजीर आज़म होंगे पाकिस्तान की तारीख में जो अपने 5 साल पूरे करेंगे। तो वो जो लोग कहते हैं ना कि जी इतना टाइम और इतना टाइम और इतना टाइम, एक्चुअल जो टाइम है शहबाज शरीफ का, जो एक्चुअली टाइम लाइन है वो टिक 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 कल से शुरू हो गई है और कल से 6 महीने तक बस उसमें मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है। और पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब एक यूनिक एजाज़ के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चाचू को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है, बिकॉज जाहिर सी बात है उनकी क्वालिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रही हैं, उनकी हमेशा से जो है जो फोटे रहा है, जो शहबाज स्पीड भी कहा जाता था, वो काम करने के अतबार से रहा है। 16 महीने की जो उनको हुकूमत मिली वो एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत थी, धक्के से ली हुई हुकूमत थी, धक्का स्टार्ट भी नहीं हो सकी वो हुकूमत। सो पॉइंट ये है, ये वो 16 महीने की वो हुकूमत थी जिसको नवाज शरीफ साहब भी ओन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है अब खुद नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब के लिए एक्चुअली नेशनल असम्बली के ना वोट किया, तो अब तो नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत को ओन भी करेंगे। और तभी तो इसीलिए वो जरदारी साहब को कह रहे थे कि हाँ जी जरदारी साहब ख्याल रखना है, अब आप भी ईवान सदर में हैं, जिसके जवाब में जरदारी साहब ने बोला कि टेंशन ना ले, हम यारों के यार हैं, यू नो, कि सिस्टम को कोशिश करनी है और कोशिश की जा रही है कि इसको मैक्सिमम 5 साल चलाया जाए। चाचू जो है वो अपनी सारी सीटें भी जीते हैं और इस्टेब्लिशमेंट और जो फ़ौज है बेसिकली वो चाचू के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि फ़ौज को पता है कि जो नवाज शरीफ साहब है वो छोटे मोटे मूड बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी बड़ी बड़ी बातों पे नाराज़ नहीं होते, समझ रहे हैं, मतलब नवाज शरीफ साहब ज़रा मूडी है क्योंकि लीडर है ना, लीडर हैं और प्लस वोट नवाज शरीफ का है। तो जब आपके पास स्टारडम होती है, लीडरी होती है, जब आपको पता होता है कि वोट आपके पास का, तो फिर क्या कहते हैं, जब हुस्न आता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। तो जब वोट बैंक पता हो कि मेरा है और जब पता हो कि जी मैं लीडर हूँ और
पार्टी मेरे नाम से चलती है या मैं नवाज शरीफ हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है तो फ़ौज को पता है कि नवाज शरीफ साहब जो बड़े मियाँ साहब है वो तो नाराज़ भी हो जाते हैं और वो तो अपनी मर्ज़ी भी चला लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब घर में भी ज़रा थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ हैं क्योंकि ज़्यादा छोटे भाई हैं, तो फ़ौज के साथ भी छोटे भाइयों की तरह चल के रहेंगे, ठीक है। सो फ़ौज के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो भाईजान ये बस 6 महीने शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना किसी तरह मैनेज करना है और बस उसके बाद तो फिर सत्ते खैरा, फिर 5 साल पूरे करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे इस जुमले के ऊपर ये वीडियो ख़त्म कर देनी चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद वाले और पीटीआई वाले फॉर्म 45 और 47 हाथ में पकड़ के बैठे रहे। यहाँ पर नवाज शरीफ ने अपने भाई को वज़ीर आज़म भी बना लिया, नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर भी बना लिया, नवाज शरीफ ने जो है अपने बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप रखने वाले आसिफ अली जरदारी साहब को मुल्क का सदर भी बना लिया, और आरिफ अलवी साहब ने इनका ओथ भी ले लिया, और पंजाब के अंदर जो है जो अपोजिशन है उसको भी असम्बली के अंदर जो है नाको चने चबवा दिए, कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ हो गया। तो कैदी नंबर 804 का तो चीखे मारना बनता है ना। चलें अगली वीडियो में मिलते हैं।